बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इन दोनों में डिफरेंस भी पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, फिर इनके मेथड्स क्या हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। बस इस वीडियो में बेसिकली जो हम डिस्कस करें वो प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को डिस्कस करें। अच्छा स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारे पास क्या होता है कि द सैम्पल इन विच ईच एंड एवरी यूनिट हैज़ इट्स डिफाइंड प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आपको मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। हम कहते हैं द सैम्पल इन विच each and every unit has its defined probability is called a probability sampling, स्टूडेंट, ये हमें नेम से भी पता चल रहा है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पढ़ रहे हैं। द सैम्पल इन विच ईच एंड एवरी यूनिट, कि जब आपके सैम्पल के पास ईच एंड एवरी यूनिट हैज़ अ डिफाइंड प्रोबेबिलिटी रखता है, क्लियरली प्रोबेबिलिटी रखता है, इज कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग मेथड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड, जो है जो हमारे पास सैम्पलिंग मेथड होते हैं वो क्लासिफाइड हो जाते हैं प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। तो हमारे पास जो सैम्पलिंग मेथड है सैम्पलिंग मेथड जो है वो हमारे पास क्लासिफाइड हो रहा होता है टू टाइप्स में। एक हमारे पास क्या होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, एंड दूसरी आपके पास क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, जिसमें आपकी पर्सनल जजमेंट जो है हो रही होती है। ये मैं आपको क्लियरली डिफाइन करती हूँ। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, द सैम्पल इन विच ईच एंड एवरी यूनिट हैज़ इट्स डिफाइंड प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। द सैम्पलिंग मेथड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब मैं ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में आपको बताती हूँ कि व्हेन ईच यूनिट इन द पॉपुलेशन हैज़ अ नॉन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग इंक्लूडेड इन द सैम्पल, द सैम्पलिंग इज सेड टू बी अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। हमारे पास क्या है कि जब ईच यूनिट पॉपुलेशन का जो है वो नॉन हो, हैज़ अ नॉन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग इंक्लूडेड, और उसकी प्रोबेबिलिटी भी इंक्लूडेड हो, दैट इज कॉल्ड द सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। या आप कह सकते हो कि द सैम्पल इन विच ईच एंड एवरी यूनिट हैज़ इट्स डिफाइंड प्रोबेबिलिटी, तो वो हमारे पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगा। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज कॉल्ड अ रैंडम सैम्पलिंग। हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को क्या कहते हैं, रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रैंडम सैम्पलिंग। तो आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हो, और जो आपके पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसको आप कहते हो नॉन रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है, द मेजर टाइप्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। वो हमारे पास फर्स्ट है रैंडम सैम्पलिंग है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। और इंशाल्लाह ये तमाम टर्म्स जो हैं हम साथ साथ डिस्कस भी करेंगे। फिर हमारे पास आ जाती हैं जी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग आ जाती है आपके पास। देन आपके पास आ जाती है जी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ये तमाम की तमाम हम डिस्कस करेंगे टर्म्स, और ये तमाम टर्म्स रिलेट करती हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से। फिर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग आपके पास आ जाती है। मल्टी फेज सैम्पलिंग आ जाती है, मल्टी फेज सैम्पलिंग। देन हमारे पास क्या आ जाती है, सीक्वेंशियल सैम्पलिंग। ये तमाम जितनी भी टर्म्स हैं स्टूडेंट ये हम डिस्कस करेंगे, बट पहले मैं आपसे प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी उसके बाद। अच्छा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्योंकि पर्सनल जजमेंट होती है, तो इसमें जो आपके पास आएंगी टर्म्स वो जजमेंट होगी, पर्सनल जजमेंट जिसमें आ जाएगा, कोटा सैम्पलिंग इसमें आ जाएगा, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करते हैं। फिर कन्वीनियंस सैम्पलिंग आ जाता है हमारे पास, एंड हमारे पास आ जाता है एक्सटेंसिव सैम्पलिंग आ जाती है,
एंड परपोजिव सैम्पलिंग, ये तमाम सैम्पलिंग जो हैं वो रिलेट करती हैं विद द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारे पास क्या है, बेसिकली सैम्पलिंग मेथड जो है वो क्लासिफाइड हो जाता है 2 टाइप्स में, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारे पास क्या होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग द सैम्पल इन विच ईच एंड एवरी यूनिट हैज़ इट्स डिफाइंड प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब ये डिवाइड हो जाता है सिंपल रैंडम सैम्पल में, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, मल्टी स्टेज, मल्टी फेज, सिक्वेंशियल सैम्पलिंग, ये तमाम जो है इसकी काइंड्स हैं। अब हमारे पास क्या होता है, ये तो मेजर टाइप्स होगी। फिर हम कहते हैं द एडवांटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इट प्रोवाइड द वैलिड एस्टिमेट ऑफ सैम्पलिंग एरर। अच्छा, इसके हमारे पास एडवांटेज क्या हो जाते हैं, क्योंकि हम बेसिकली ईच एंड एवरी यूनिट हैज़ अ डिफाइंड प्रोबेबिलिटी होता है, तो ये हमें वैलिड एस्टिमेट प्रोवाइड करता है फॉर द सैम्पलिंग एरर के लिए। ये हमें वैलिड एस्टिमेट देता है, क्योंकि तमाम जितने भी यूनिट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास क्या होती है, डिफाइन होती है, तो ये हमें वैलिड एस्टिमेट प्रोवाइड करता है। फिर ये वाइडली यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है, इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, एग्रीकल्चर एंड बिजनेस में। अच्छा, अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन रैंडम सैम्पलिंग है एंड इज़ अ प्रोसेस इन विच पर्सनल जजमेंट डिटरमाइन विच यूनिट्स पॉपुलेशन आर सिलेक्टेड फॉर द सैम्पल। इसमें हमारी पर्सनल जजमेंट होती है इंक्लूड, कि हम बताते हैं कि कौन सा यूनिट जो है वो एज अ सैम्पल हम सेलेक्ट करेंगे। तो इसको आप लिख सकते हो, मैं इसकी डेफिनेशन बता रही हूँ, आपने नोट कर लेनी है। इज़ अ प्रोसेस इन विच पर्सनल जजमेंट डिटरमाइंस विच यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन आर सेलेक्टेड। पर्सनल जजमेंट डिफाइन विच यूनिट आर सेलेक्टेड एज अ सैम्पल। तो ये हम बता रहे हैं कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें पर्सनल जजमेंट जो है वो डिटरमाइन करेगी कि पॉपुलेशन के किस यूनिट को हमने एज अ सैम्पल सेलेक्ट करना है। द डिसएडवांटेज, अब इसमें क्या आ जाता है कि हमारे पास रिलायबिलिटी ख़त्म हो जाती है रिजल्ट्स की, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि हम एक डिफाइंड प्रोबेबिलिटी नहीं रखते, हमारी पर्सनल जजमेंट आ जाती है, तो इसमें हमारे पास एरर्स के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा आ जाते हैं। तो नॉन प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग है उनकी जो टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं वो जजमेंट है, कोटा सैम्पलिंग है। कोटा और परपोजिव सैम्पलिंग इज़ द मेन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास आ जाती हैं इनकी टेक्निक्स। तो ये तमाम की तमाम टेक्निक्स जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की है, वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस भी करेंगे। मैं एक एक टर्म को लेके डिस्कस करूँगी या दो टर्म्स को, ताकि आपको बेसिकली इनके मेथड भी डिस्कस कर सकूँ और इनके जो प्रोसेस है वो आपको क्लियरली डिफाइन कर सकूँ। तो इंशाल्लाह वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, अब बेसिकली हमने प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे फोकस करना है। अच्छा, और अक्सर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो आपको डेफिनेशन और इन दोनों का डिफरेंट विद एग्जाम्पल पता होना चाहिए। तो वो मैंने आपको बता दिया। प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, व्हेन ईच एंड एवरी यूनिट हैज इट्स डिफाइंड प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। या आपको पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, तो वो भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। नॉन रैंडम सैम्पल और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारे पास क्या आ जाता है कि व्हेन इट इज़ अ प्रोसेस इन विच पर्सनल जजमेंट डिटरमाइन विच पॉपुलेशन आर सेलेक्टेड फॉर द यूनिट और सेलेक्टेड एज द सैम्पल, कि पॉपुलेशन को कौन सा यूनिट हमने सेलेक्ट करना है, ये पर्सनल जजमेंट डिटरमाइन करती है इस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसेस में। तो ये हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आ जाते हैं। इनकी काइंड्स मैंने लिख दी है, आप देख सकते हैं। स्टूडेंट, आई होप आपको प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो डिफरेंस है वो पता चला होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट भी पढ़ेंगे, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर को भी डिस्कस करेंगे, फिर बायस को भी डिस्कस करेंगे कि बायस क्या होता है। और ये जितनी भी काइंड्स मैंने लिखी हैं इंशाल्लाह इनको भी मैं साथ साथ डिस्कस करूंगी। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।